ये तो बड़ा फ्रेंडली फाइट जैसा दिख रहा है। सुरेंद्र जी, कहां संकट है, कहां दिक्कत है? सब फ्रेंडली फाइट में है। वो माइल्ड होकर विशेष राज्य के दर्जे से स्पेशल पैकेज पर आ गए। नीतीश कुमार जो 6 महीने तक धोखेबाज कह रहे थे प्रधानमंत्री को, वो भी माइल्ड होकर विशेष पैकेज पर आ गए। एब्सोल्यूट फ्रेंडली फाइट। गरिमा जी, तो हम और आप क्यों परेशान हो? हाँ। सच बात यह है कि अगर ये अपना पैर अपने मुंह में रख रहे हैं दोनों लोग, तो ये लोग जाने। आज मुझे बड़ी निराशा हुई राजीव रंजन जी से, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर हैं, लेकिन राजीव रंजन जी से बड़ी निराशा आज हुई मुझे कि वो 1962 में चले गए, 65 में चले गए, कांग्रेस को गाली देने के लिए चले गए, लेकिन वो ये कहने की जगह पे कि भाई आप हमें स्पेशल पैकेज दे रहे हो तो कितना दे रहे हो, या अगर स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहे हो तो क्यों नहीं दे रहे हो। ये वही नरेंद्र मोदी जी जो 2015-17 में स्पष्ट रूप से मंच पे खड़े होकर के कहा था, तब तो गाडगिल आयोग वगैरह सब खत्म हो चुका था ना गुरु भाई, कि 50,000 दूं कि 60,000 दूं, 60,000 दूं कि 70,000 दूं, 70,000 दूं कि 80,000 दूं, 90, 1, सवा लाख करोड़। जैसे वो चूरन बेचने वाले सरकारी बसों में नहीं टक 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 करके करते हैं कि ये है 2 का माल 10 में, 2 का माल 5 में, 2 का माल 98 में, जो है बात करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह पर नहीं, एक जगह पर नहीं, 20 जगह पर कहा था। राजीव रंजन जी, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिहार विधानसभा का जो पूरा एक रेजोल्यूशन था जिसमें भाजपा भी शामिल थी, तब क्या भाजपा को जो गुरु भाई है कह रहे 14 से पैकन में वो खत्म हो गया था, 13 में गाडगिल आयोग। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब गाडगिल आयोग जिंदा हो जाता है क्या गुरु? गाडगिल आयोग तभी क्या नाम मरता है जब जाकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? दो मुही बातें मत कीजिए। देखिए, या तो आप साथ रहिए या विरोध कीजिए। 4 से लेकर 14 तक आप थे। सारे नॉर्म्स, बिहार जिन पैरामीटर्स पे आज खड़ा है वो सारे पैरामीटर उस वक्त भी थे। 10 साल की खामोशी, और वित्त मंत्री आपके थे पी चिदंबरम, उन्होंने साफ तौर पर कहा भाई नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता बिहार को। हाँ, तो हमने गलती करी, तभी तो हम खामियाजा भुगते। भाई 2014 में गरिमा जी 44 सीटें थी हमारे पास। हमारे पास क्या 273 सीटें आई थी? क्यों आई? इसीलिए कि हमने गलती करी। अगर हम गलती नहीं करते तो हमारी 273 सीटें आती, भाजपा की 44 आती। आप बात समझिए ना। हम इधर उधर गुरु भाई की तरीके से झूठ नहीं बोलते हैं। हम जो अगर हमने गलती, हमारे नेतृत्व, हमारी सरकार ने गलती की, हम मानते हैं, बिल्कुल देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था भाई? नहीं तो कैसे? आप जो फार्मूला बता रहे हो वो सारे फार्मूले सिर्फ बिहारी पे लागू करोगे, सिर्फ आंध्रा पे ही लागू करोगे? ये कौन सा तरीका है? लेकिन सुरेंद्र राजपूत क्या क्या बदलेंगे? आपने मैनिफेस्टो में छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा। हाँ, मैं जिस प्योर पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ राजीव जी से, ठीक वही खालिस सियासत कर रहे थे आप जब मैनिफेस्टो बना रहे थे कि आंध्र को भी स्पेशल स्टेटस देंगे। ये सारे वादे आपने किए। नीति आयोग के पास ताकत नहीं, कोई प्रावधान नहीं कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। वित्त आयोग की कोई रिकमेंडेशन नहीं जिसके पास ये सारा जिम्मा है, जो बांटेगा पैसे को। कैसे करेंगे फिर, या कैसे करते सुरेंद्र राजपूत? मुझे 1 मिनट का कहिए सर। मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज। हाथ जोड़ के गुजारिश। कहिए सर, प्लीज प्लीज। जो राजनीति होती है ना गरिमा जी, जी, ये जो राजनीति होती है ना, ये नीति आयोग को बनाने के लिए, वित्त आयोग को बनाने के लिए, गाडगिल आयोग को बनाने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं होती है। अगर कोई चीज नहीं है नियम कानून में तो नियम कानून संसद बदलती है। और हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने राजनीतिक खामियाजा भुगता है 2004 से 2014 में न देकर के, और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों नहीं स्वीकार करते कि आप जाति जनगणना बिहार की सदन में तो कहते हैं हाँ कराएंगे, और दिल्ली भी जाते हैं, और दिल्ली जाकर के आप कह देते कि नहीं जाति जनगणना नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, गरीब की एक अमीर की, और मैं गरीब हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ये दोगलापन छोड़िए,
ये दो मुहापन छोड़िए। कांग्रेस की कमियों के पीछे शिखंडी बनकर के खड़े मत होइए, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे बिहार हो। हमने कमियां की, हमारी कमियों के पीछे क्यों खड़े होते हैं आप? आज की डेट में हमारी कमियों के चक्कर में आप बिहार को क्यों पिछड़ा रखना चाहते हैं? आप आंध्र प्रदेश को क्यों पिछड़ा रखना चाहते हैं? आप हमें बताइए नीतीश कुमार जी, आप हमें बताइए भारतीय जनता पार्टी वालों कि हमारी कमियों के पीछे, मान लीजिए हमारी कमियां थी, उसके पीछे आप बिहार को क्यों दोषारोपित करना चाहते हैं? बिहार को क्यों दंडित करना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, आज की डेट में अगर आप, सुरेंद्र जी एक सेकंड, इसमें बीजेपी का कम दोष दिखता है मुझे। दोष में कहूं या ना कहूं इस पर संशय हो सकता है। भाई उनके अलाइज बैकआउट कर गए। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पैकेज दे दो। नहीं आप, मैं बिल्कुल सही बात है। बीजेपी का दोष आपको कम दिखे चाहे ज्यादा दिखे, फर्क क्या पड़ता है? चाहे बीजेपी का दोष ज्यादा हो चाहे जनता दल यूनाइटेड का। तो पिस तो बिहार का क्या नाम आदमी रहा है, बिहार पिस रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी का दोष हो या ना हो, या जेडीयू का दोष हो या ना हो, पिस कौन रहा है? पिस तो बिहार रहा है। ठीक है। आज की डेट में क्या बिहार को क्या नाम ये लोग पीसने के लिए बैठे हुए हैं या बिहार के डेवलपमेंट के लिए बैठे हैं? नियम नए बनाइए, नियम तोड़ दीजिए, संसद से दूसरे नियम बनाइए। कौन रोक रहा है आपको? क्या आपको यह कहना है कि मनाई है? अधिकारियों का काम अधिकार की रक्षा करना होता है, कर्मचारियों का कानून की, और नेता का काम होता है कानून बनाना। दूसरे कानून बना के स्पेशल स्टेटस दे दीजिए। कौन रोक रहा है आपको? गाडगिल फार्मूला जैसे गाडगिल फार्मूला ना हो गया, भगवान शिव की शिव पुराण हो गई। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी, नया फार्मूला बना दीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन सुरेंद्र सुनिए, जिस मौके कांग्रेस की कमियों के पीछे क्यों पड़े हुए? लेकिन ये तो तय हुआ ना कि जिस मौके की तलाश में 4 जून को जयराम रमेश ट्वीट कर रहे थे कि नीतीश कुमार चले आएंगे, जिस मौके की तलाश में तमाम आप इंडिया गठबंधन के लोग थे कि ये जो 32 का फासला है ये इधर चले आए, प्रधानमंत्री पद का प्रलोभन दे दे, कोई ऑफर दे दे तो सरकार हमारी बन जाएगी, ये दिख नहीं रहा ना होता हुआ। यहां तो फ्रेंडली फाइट है कंप्लीटली, ये तो तय है ना सुरेंद्र राजपूत? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही उनको। मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी। नहीं मुझे, हाँ मुझे आ रही है आवाज। हाँ कही जी। आप जो पूछ रही थी, मैं बड़ी सिंपल सी, मुझे लगा कि आप मृत्युंजय के पास चली गई। फार्मूला कुछ भी रहे, एक बार सवाल अगर थोड़ा सा दोहरा देंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि आवाज टी से हो गई थी। नहीं, यहां पर आपका वो जो ख्वाब था जिसके चक्कर में 4 जून को जयराम रमेश भी ट्वीट कर रहे थे, हम देंगे स्पेशल स्टेटस, वो ख्वाब तो अभी मुकम्मल होता हुआ नहीं दिख रहा। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगस्त तक चलेगी सरकार। देखिए, हम आपसे 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहते हैं। हमारा राजनीतिक ख्वाब है, हम सरकार बनाना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सरकार तभी बनेगी जब हमारे नंबर होंगे। भारतीय जनता पार्टी की अनैतिक सरकार है, लेकिन हमारे ख्वाब या भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसके चक्कर में बिहार को क्यों पीस रहे हैं? ठीक है, मृत्युंजय तिवारी, तो स्पेशल स्टेटस देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पाप कर रही है ना। तो मृत्युंजय तिवारी के साथ गद्दारी कर रही है ना। मृत्युंजय